हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजला। आज हम बात करेंगे एक बुक के रिव्यू पे जो गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। थ्रिल स्टोरी है एक इसमें, और बेसिकली ये स्टोरी एक लड़की कैरेक्टर पे उसके अराउंड घूम रही है, जो कि अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक टॉपिक सेलेक्ट करती है। जो 5 साल पहले एक लड़की का मर्डर होता है, और एंडी बेल और उसका क्या नाम है जो दोस्त होता है वो खुदकुशी कर लेता है, सैल। उन पे लड़के पे ब्लेम होता है कि उसने उसका मर्डर किया। तो पिप जो होती है वो सेलेक्ट करती है उसको। शुरू में उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स वगैरह मना करते हैं, बट वो फिर भी सेलेक्ट करती है। वो जो सैल होता है वो उसके घर के करीब ही रहते हैं, उनका घर होता है। तो उसके भाई से वो दोस्ती करती है, रवि। बट जब उसको पता चलता है उसकी इंटेंशन की इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रही है, तो वो दोस्ती ख़त्म कर देता है। खैर उसको मनाती है कि तुम्हारा भाई जो है, क्योंकि बेसिकली जो सैल होता है ना, जिसने खुदकुशी की होती है, वो बड़ा अच्छा और काइंड लड़का होता है। तो पिप को यकीन नहीं होता कि इसने मर्डर किया है एंडी बेल का। खैर वो उसके भाई को मनाती है, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद वो सबसे पहले जो है वो सैल की बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है, पिप, जो कि एक वेटर होती है। इन्वेस्टिगेशन करती है, बट उसको कहीं से अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिलता। वो फिर भी इंफॉर्मेशन, बस वो उसकी इन्वेस्टिगेशन बेसिकली सैल के दोस्तों से, एंडी बेल के दोस्तों से। अच्छा, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है ना, पिप की, उसकी बड़ी बहन सैल की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो उसको थोड़े थोड़े क्लूज मिलते रहते, और इसने अपने रूम को एक बाकायदा एक वॉल पे पूरी तस्वीरें विद कोड कनेक्शंस पूरे ना, एक मैप, एक चार्ट क्रिएट कर रही थी। बट इसको वो अच्छा एक क्लू नहीं मिल रहा था। मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन किसी के, मतलब पक्की इन्फॉर्मेशन इसको नहीं मिल रही थी। तो एक दिन जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही होती, फिर भी थोड़ी बहुत ये अपने 5 दोस्तों के साथ जो है ये हाइकिंग पे जाती है। हाइकिंग पे जाने के बाद जो है ये लोग अपने गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। तो इसको वहाँ पे अपनी जो इसका बिस्तर होता है, जो इसका पिलो वगैरह होता है, उसके नीचे से उसको एक पेपर मिलता है जिस पे लिखा हुआ होता है स्टॉप पेप। तो वहाँ से इसको धमकियाँ मिलना शुरू होती हैं। पहला नोट होता है जो उसको धमकी मिलती है, बट ये फिर भी कैरी ऑन रखती है। फिर ये एक पार्टी में जाती है, वहाँ एक लड़का होता है मैक्स, उससे मिलती है। मैक्स से भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। मैक्स बताता है थोड़ी बहुत कि रवि इतने बजे गया था जिस दिन मर्डर हुआ, ये वो, बट मतलब प्रॉपर इनको खुल के यही एक 2-4 इन्फॉर्मेशन होती है जो अराउंड घूम रही होती है, न्यूज़ पे भी होती हैं। तो खैर इसको क्या नाम है, फिर एक क्लू मिलता है वहाँ से कि जो एक पार्टी में जाती है, वहाँ से इसको बताते हैं कि जो है एंडी बेल ड्रग्स बेचा करती थी। अब जब इसको वहाँ वो पार्टी वगैरह में जाती है, वहाँ का जो ड्रग डीलर होता है उससे मिलती है, ड्रग डीलर से। खैर और वहाँ पे थोड़ा और सेंसर वाले थोड़े टॉपिक्स हैं, सीन्स हैं। खैर वो ड्रग डीलर से मिलती है, तो ड्रग डीलर जो होता है वो इसको बताता है कि कुछ पैसे उसको देती है, 60 पाउंड्स। तो एंडी बेल को बताता है कि पिप को बताता है कि एंडी बेल ड्रग्स लिया करती थी, किससे लेती थी, किसको बेचती थी, और जिस साथ मर्डर हुआ वो थी या नहीं थी यहाँ पे। फिर ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। फिर इनको जो है एक दिन रीयूनियन होता है स्कूल में रीयूनियन होता है, जिसमें क्या नाम है जो एंडी बेल की बहन है वो स्पीच दे रही होती है एंडी बेल की बिहाफ से। तो बोलती है कि जैसे वो इन स्पीच में कि काश मेरी बहन होती है वो, तो वहाँ पे खड़ी हुई थी पिप। पिप जो है अपने पिक्चर्स वगैरह, रीयूनियन जो कि पूरी थी, बैच जो है जो पूरा रिकॉल हुआ था, रीयूनियन किया था उनको, उसमें कुछ लोग और भी होते हैं जिनकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो वो देख रही होती है। तो वहाँ पे मैक्स आ जाता है इसके पास। मैक्स आता है एंडी पेप के पास। तो मैक्स आता है, तो जो सैल सैल की बेस्ट फ्रेंड होती है ना, वो बुलाती है पेप को अपने पास। तो वो बताती है कि इसका जो बेसिकली ये है, पिप जो है बताती है कि इनका एक एक्सटेंड हुआ होता है जिसमें सैल की बेस्ट फ्रेंड, मैक्स और एक और लड़का होता है। इनका एक्सटेंड होता है, ये लोग नशे वशे करके पार्टीज करके जा रहे होते हैं, और जो अपोनेंट गाड़ी होती है उसमें लड़का बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। और फिर मैक्स जो होता है वो किसी को फ़ोन करता है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे जो सैल की बेस्ट फ्रेंड लड़की होती है, कार्ल, वो बोलती है कि वो मूव भी नहीं कर रहा बिल्कुल, मतलब लड़का अधमरा सा हो गया। लेकिन खैर वो मैक्स उसको गुस्से से बोलता है बैठो, और हम ये लोग निकल जाते हैं। हिट एंड रन का केस हो जाता है इनके पास।
क्योंकि जो मैक्स होता है ना, वो उसके जो फादर होते हैं वो एक रिच वाइट होते हैं, तो दैट्स वाई। फिर उसके बाद जो होती है वो मैक्स जो है ना एक पुलिस वाले को फ़ोन करता है। अब पुलिस वाला कौन जो होता है, वो जो होता है एंडी बेल। जब 15 ईयर्स ओल्ड की होती है उसके साथ रिलेशन में आता है, फिजिकल रिलेशन में हो जाते हैं, तो जो कि गैर कानूनी है क्योंकि अंडर 16 थी मैं तो। क्योंकि फिर वो बोलता है कि मुझे एंडी बेल ने झूठ बोला था, तो जो मैक्स होता है ना वो उसको कॉल करके बोलता है कि उसको पता चल जाता है मैक्स को कि ये पुलिस जो लड़का है वो उसके साथ फिजिकल हुआ था 15 ईयर्स की एज में, तो उसको वो ब्लैकमेल करता है, तो फिर उसको केस जो होता है वो सॉर्ट आउट वगैरह करवाता है। फिर आहिस्ता 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 बात करती है। फिर एक दिन जो होता है ना, इसका एंडी बेल को धमकियाँ मिल पेप को धमकियाँ मिल रही होती हैं, मिलते मिलते पेप को एक धमकी मिलती है उसके भाई की बर्थडे वाले दिन। तो वो केक वगैरह कट कर रहे होते हैं, तो वो अपने जो रवि का उसको धमकी मिलती है कि हम किडनैप वगैरह कर लेंगे, तो रवि को फ़ोन करती है। रवि बोलता है मैं ओके हूँ, अपने भाई को ढूंढती है, भाई मिल जाता है ओके हूँ। उस दिन जो है इसका जो है कुत्ता वो एक्सीडेंट में एक गाड़ी हिट हो जाता है। वो जो धमकियाँ दे रहा होता है ना उसी ने किया था। अच्छा, बीच में एक और पॉइंट, कि जो जो धमकियाँ दे रहा था ना पेप को, वो इनके घर तक आ जाता है। और एक दिन इसको रात में मैसेज करता है और ये अपनी खिड़की के पास खड़ी होती है, तो उसको नाइस ड्रेस का मैसेज करता है, तो मतलब वो इसको वॉच कर रहा होता है प्रॉपरली। खैर जो है वो जाती हैं, डॉग वगैरह इसका हर्ट होता है। अच्छा, ये वीडियो बना के उससे पहले डालती है कि मुझे एनिमल केस के बारे में पूरा पता चल चुका है। तो जब डॉग इसका हिट होता है ना, तो ये एक और वीडियो डालती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं मजाक कर रही थी। खैर उसके बाद जो है आगे बढ़ती है स्टोरी, आगे बढ़ती है स्टोरी। तो इसको जो होता है, एक दिन फ़ोन आता है, अगले दिन ये पेपर दे के आ रही होती है किसका, सैल, इसकी बेस्ट फ्रेंड की बड़ी बहन जो कि सैल की बेस्ट फ्रेंड होती है, उसका फ़ोन आता है एक अननोन नंबर से कि मुझे पता चला तुम्हारे डॉग का ये वो, आई एम सॉरी। तो वही नंबर होता है जिससे इसको अननोन नंबर से धमकी आ रही थी। तो उसके बाद ये जो है बोलती है कि इसका नंबर है, तो बताती है ये मेरे डैड का नंबर है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो मैक्स ने तोड़ दिया उससे में, क्योंकि इसने सैल की बेस्ट फ्रेंड जो लड़की होती है वो इसको सब कुछ सच बता देती है पिप को, तो मैक्स गुस्से में आके इसका फ़ोन तोड़ देता है। खैर उसके बाद जो है ये लोग वहाँ इसको शक होता है अपनी दोस्त और सैल की बेस्ट फ्रेंड कार्ल के फादर पे शक हो जाता है, क्योंकि शक क्या ऑलमोस्ट डन हो जाता है। फिर ये अपना फ़ोन जो है उनकी गाड़ी में उसी पेपर के वापसी में लिफ्ट दे रहे होते हैं, फ़ोन छोड़ देती है, वो ट्रेस करके पहुंचती है पीछा करके। अब जब वो पहुंचती है फ़ोन पीछा करके, तो उसको घर में एक घर होता है जो कि कार्ल ने बताया था कि जब लोकेशन आती तो वो पता करते, कार्ल ने बताया था कि वो बहुत पहले बेच चुके हैं, बट वो उन्होंने बेचा नहीं होता उसके फादर ने। वहाँ पे वो जाती है, उसके फादर बोलते हैं कि मैंने मर्डर नहीं किया, ये वो एक स्टोरी सुनाते हैं इसको जो कि सच भी होती है, कि इन्होंने एंडी बेल ने, अच्छा एंडी बेल जो है ना वो इनके साथ भी रिलेशन में हो जाती है, ये टीचर होता है एंडी बेल के, तो एंडी बेल जो है इनके साथ भी रिलेशन में आ जाती है। और जो है अपना फिजिकल रिलेशन में, तो एंडी बेल फिर एक दिन धमकी देती है कि मुझे पैसे चाहिए, जो ये मना करता है। फिर इनकी लड़ाई होती है, ये धक्का देता है, एंडी बेल को लगती है सर पे पीछे, तो ब्लीडिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है। फिर एम्बुलेंस बुलाने जाते हैं, वापस आते हैं तो एंडी बेल होती नहीं है। उसके बाद जो है ये क्या नाम है, इनको पता चल जाता है इनकी बेटी की डायरी पढ़ के, हिट एंड रन वाला केस जो होता है, जो गाड़ी से मैक्स का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी जो लड़के को मार के भागते हैं, उसमें इनकी बेटी भी होती है जो सैल की बेस्ट फ्रेंड थी बड़ी, और कार्ल की बड़ी बहन, कार्ल जो पिप की बेस्ट फ्रेंड है। तो जो फिर ये लोग वहाँ पता चलता है, तो इनके जहन में आ जाती है कि अभी मैं बेटियों को अपने बचाने के लिए, कि अब जो है मैं इसको फंसाऊंगा सैल को। फिर ये लोग चले जाते हैं वहाँ से, फिर ये पीछा करती है, फिर वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ इसको घर में जब स्टोरी सुनाते हैं इसको यकीन आ जाता है, लेकिन फिर इसको स्टोरी आवाज़ आने लगती है, कोई घर में कुछ चीज़ बज रही है। ये भागती है ऊपर, इसको ऊपर एक सेफ सी बनाई हुई होती है, जो वहाँ इन्होंने उसको छुपा, लड़की को छुप पहुँचती है, तो वो इसको लगता है कि वो एंडी बेला है, लेकिन वो होती नहीं है, कोई अननोन होती है। फिर वो अपनी स्टोरी सुनाती है
कि मैं इसको रोड पे दिखी थी तो ये मुझे घर ले गया है इन्होंने, फिर मैं जाने लगी तो फिर इन्होंने नशे में मुझे बता दिया कि इनसे मर्डर हुआ। तो जब ये वो लड़की वहाँ से भागने लगती है तो वो इसको भी भागने नहीं देते और उसको बंद कर देते ऊपर। बट यहाँ पिप जो होती है ना एक अच्छी करती है, पिप जो है अपने आने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पीछे से ना ये पिप और उस लड़की को दोनों को बंद कर देता है सेफ डोर में। तो जब वे बंद करते हैं सेफ डोर में पिप को, तो पुलिस आ जाती है, खैर पुलिस छुड़वा देती है। फिर खैर इन पे केस आया था कि इन्होंने दोनों का मर्डर किया। बट उसके बाद जो है पता चलता है इसको, पिप को, पिप जाती है इनसे दोबारा बात करने, कहती है कि अच्छा पिप की मदर ने भी एक बोला था कि अगर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि इन्होंने एंडी बेल को भी मारा है। तो पिप के जहन में वहाँ से एक आता है कि इन्होंने एंडी बेल को नहीं मारा। अच्छा ये एक्सेप्ट करते हैं सेल का इन्होंने मारा है, सेल को इन्होंने मार दिया था दम घोट के धक्के से। तो क्योंकि ये चाह रहे थे कि जो इनकी ना ही कभी एंड बेल का केस सॉल्व होगा, क्योंकि सॉल्व होता तो मैक्स और वो लोग भी फंसते, हिट एंड रन वाले केस में इनकी बेटी भी फंसती। दैट्स वाई इन्होंने उसको मार दिया ताकि उस पर ब्लेम आ जाए। उसको खुदकुशी का एक वो दे दिया, पिल्स वगैरह दे के, नशा हैवी नशा दिया था, फिर उसके तकिए पे उस पर वो रखा था मुंह पे तकिया, तो ताकि वो नशे के उसमें हैवी डोज होके खुदकुशी कर लिए कुछ। दैट्स ऑल। तो उसके बाद जो है वो उसके जाती है, पेप जाती है दोबारा जेल में, उससे मिलती है इलाइट से। तो बोलती है कि फिर वो बोलता है कि मैंने उसको नहीं मारा, एंड बेल को नहीं मारा, तो मैंने सिर्फ सैल को मारा है। अब वो जाती है वापस, दोबारा लग जाती है उसमें अपनी कोशिश वगैरह में। तो इतने में वो पहुंचती है एंडी बेल की बड़ी बहन के पास। तो वो फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन दोबारा अपनी शुरू करती है। तो जो एंडी बेल की बड़ी बहन होती है ना, उसका रेप हुआ होता है, और वो किसने किया होता है? मैक्स ने। और मैक्स ने उसको ड्रग दी होती है, तो ड्रग देता है तो फिर वो नशे में उसका रेप करता है। और वो ड्रग मैक्स को किसने दिए? वो एंडी बेल ने बेची थी, क्योंकि एंडी बेल को पैसों की नीड थी। क्योंकि जो एंडी बेल के फादर थे ना, इन दोनों के फादर थे, ये बहुत स्ट्रिक्ट थे, ना ही पैसे देते थे ना, और बहुत बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर और इन पे घर पे वो रखना। तो उसने ड्रग बेचने पे आ गई थी एंडी बेल ना। तो वो मैक्स को उसने बेचे थे, मैक्स ने फिर आगे इसी की बहन पे यूज़ किया। फिर खैर वहाँ ये आई, और उसके बाद जो है मैक्सवेल से हो घर आई, इसको जब याद आया तो इतने में एंडी बेल घर आई थी। कहाँ से? अपने सर से, जो इसकी सर पे चोट लगी थी, अपने टीचर के साथ इसकी वो हो गई थी लड़ाई। तो जब ये वहाँ से वापस आ रही थी और यहाँ से दोनों घर पे मिले, तो इसने बताया एंडी बेल ने कि मैं अब जा रही हूँ यहाँ से, मैं अब नहीं आना हूँ। तो ये भी ट्रॉमा से गुजर रही थी इसकी बहन, रेप वाले। तो इसने फिर बोला कि भाई ऐसा क्यों, और ये तुम यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती हो, ये वो। इतने में दोनों की बहस हुई और इसने, बड़ी बहन ने एंडी बेल को धक्का दे दिया। तो इसका ये पीछे सर पे लगा कुछ और ये गिर गई, इसके मुंह से उल्टियाँ वगैरह आने लगी, वो होने लगी। अच्छा इसको नहीं पता कि पहले से इसकी ब्लीडिंग हो रही थी। तो खैर ये बताती है कि ये पिप को बता रही है कि मैंने इसको मार दिया। तो पिप बोलती है नहीं, वो पहले से इंजर्ड थी। खैर फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें देखना है किधर है एंडी बेल? एंडी बेल की बड़ी बहन बोलती है। तो पिप कहती है हाँ। तो कहती है ओके देन फर्स्ट फिनिश योर कॉफ़ी दी हुई होती है उसको, पिप को। फिर वो एक लेके जाती है, एक जंगल, इनके घर के पास जंगल होता है, वहाँ लेके जाती है केव में, वहाँ एक कुआं सा होता है, उसका ढक्कन लटकती, कहती है यहाँ है पिप। तो कहती है अब मैं तुम्हें भी यहीं भेजूंगी ना। उसके बाद जो है वो वहाँ उसको भेजती है, तो पिप को कहती है कि मैं तुम्हें भी यहाँ भेज दूंगी। तो वो कहती नहीं। इतने में उसको नशा कुछ होने लगा, उसको नशा कर रहा होता है। फिर खैर इतने में वो मारने लगती है, तो वो वहाँ से भागती है। इतने में रवि और इसकी बेस्ट फ्रेंड जो होती है कार्ड, वो आ जाती है। फिर वो इसको बचाती है यहाँ से। फिर पुलिस आती है, फिर वो सॉर्ट आउट होता है। तो मैक्स रेप केस में जाता है और इसकी बहन जो है वो उसमें जाती है मर्डर में। सर भी मर्डर में जाते हैं, जो उसके टीचर होते हैं वो, उसके सैल का मर्डर, इसकी बहन अपनी सिस्टर का, और मैक्स भी होता है रेप इसमें। दैट्स ऑल, दैट्स हाउ द इट्स एंड। थैंक यू।